जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वंदना दादिल बनाई गई झारखंड की गृह सचिव। झारखंड की नई गृह सचिव वंदना दादिल बनाई गई है। निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वंदना दादिल वन एवं पर्यावरण विभाग सचिव के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की भी प्रधान सचिव के प्रभार में है। मालूम हो कि कल ही चुनाव आयोग ने झारखंड सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को उनके पद से हटाया था। इसके बाद कार्मिक विभाग झारखंड ने गृह सचिव के पद के लिए वंदना दादिल, मनीष रंजन और अबू बकर सिद्दीकी के नाम आयोग को भेजे थे। इनमें से वंदना दादिल को गृह सचिव बनाया गया है। वर्तमान में दादिल कैबिनेट सचिव भी है। इससे पहले भी वह गृह सचिव रह चुकी है। भाजपा में शामिल हुई हेमंत की भाभी सीता दुमका से लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव। झारखंड में बड़ी सियासी उठापटक देखी जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों और राज्य विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का पत्र पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को भेजा था। पार्टी सूत्रों की माने तो सीता सोरेन चंपई सोरेन सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थी। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन से जेल जाकर मिले सीएम चंपई, हुई लंबी बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झामुमो से अपनी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही सीता ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सीता के इस्तीफे के बाद झामुमो में खलबली मच गई है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सुबह करीब 10 बजे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मिलने होटवार जेल पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच करीब 40 मिनट लंबी बातचीत हुई। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस वजह से झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। दुमका पेट्रोल कांड, अंकिता को जिंदा जलाने वाला शाहरुख नहीं बचेगा। इस दिन मिलेगी गुनाहों की सजा। दुमका के चर्चित पेट्रोल कांड के आरोपी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया गया। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है। 28 मार्च को सजा पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में दुमका में 16 साल की छात्रा अंकिता के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। झारखंड में 21 मार्च तक बारिश का येलो अलर्ट, वज्रपात भी होगा, ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च को भी बारिश के साथ वज्रपात होगा। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट रांची समेत गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सिंहभूम और लोहरदगा में भारी बारिश के लिए किया गया। 19 मार्च को भी झमाझम बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि भी हुई। नहीं लीक हुआ 11वीं जेपीएससी का पेपर। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा के 342 पदों के लिए रविवार को प्रारंभिक परीक्षा रांची समेत राज्य के 24 जिलों के 834 केंद्रों पर हुई थी। फर्स्ट सिटिंग का पेपर आउट होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। धनबाद, जामताड़ा और चतरा में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सभी उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। यह रिपोर्ट आयोग को मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षार्थी जिस मुद्दे को लेकर कई केंद्रों में हंगामा किए थे वह निराधार है। किसी भी जिले के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट के खुला मिलने को लेकर आयोग का कहना है कि इसे हर परीक्षा केंद्र पर सेंटर हेड, मजिस्ट्रेट और परीक्षार्थियों के सामने वीडियोग्राफी कराते हुए खोला गया। आयोग ने कहा है कि पेपर लीक का आरोप महज अफवाह है। इसके बाद आयोग ने सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी है ताकि अफवाह फैलाने वाले पर चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। आयोग ने कहा है कि इस तरह के अफवाह से जेपीएससी की छवि धूमिल हुई है। मोदी की खोपड़ी में यदि गोली मार दे, वीडियो दिखा बीजेपी का, आरजेडी पर बड़ा आरोप, ईसीआई से शिकायत।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ एक तरफ जहां प्रचार अभियान में तेजी आ चुकी है, तो दूसरी तरफ नेताओं की जुबान एक दूसरे के खिलाफ बेहद तीखी हो चुकी है। कई बार तो मर्यादा की हर सीमा लांघ दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए दावा किया है कि आरजेडी के एक नेता ने पीएम मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भाजपा ने झारखंड के डीजीपी और चुनाव आयोग से शिकायत करके एक्शन की मांग की। हम अगर मोदी के खोपड़ी में गोली मार दें तो इसको गलत कहा जाएगा क्या? झारखंड में 1 से 11 सीट तक पहुंचा बीजेपी का ग्राफ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, 4 चुनावों का हाल। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का दबदबा बढ़ता गया। तब 1 सीट ही भाजपा जीत सकी थी। अगले चुनाव में 8 तो वर्तमान लोकसभा में 12 सीटों पर काबिज है। 2009 के चुनाव को छोड़ दे तो मत प्रतिशत भी चुनाव दर चुनाव बढ़ता रहा। इसके उलट कांग्रेस का मत प्रतिशत लगातार गिरता रहा। सूबे में लोकसभा सीटों की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो भाजपा के पास 14 में से 11 सीटें हैं, जबकि चुनाव के एन पहले सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल हो जाने से कांग्रेस का खाता शून्य हो चुका है। साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किए 7 अपराधी। जामताड़ा की साइबर पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विभिन्न कंपनियों के कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर लोगों को ठगने का काम लंबे समय से कर रहे थे। मंगलवार को साइबर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यालय डीएसपी अमित कुमार सिंह व साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम ने इस बाबत जानकारी दी। बताया कि करमाटांड थाना क्षेत्र के बिराजपुर और डुमरिया गांव से साइबर अपराध को अंजाम देते 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिता ने बेटी की गला रेत की हत्या। जमशेदपुर के सटे पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार बेड़ादा में एक कलयुगी पिता ने शराब के नशे में अपनी 15 वर्षीय बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद पिता काफी देर तक घायल बेटी के पास ही बैठा रहा। जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा। विदेशी इंटेलिजेंस के नाम पर होती थी ठगी। रांची में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के नाम पर चल रही ठगी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गिरोह का खुलासा किया है। डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सीआईडी को यह शिकायत मिली थी कि रांची के किशोरगंज चौक स्थित बीएम हाइट के एक कार्यालय से विदेशी नागरिकों को फोन कर इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम पर धमकाकर पैसों की ठगी की जा रही है। जिसके बाद सीआईडी की टीम ने सोमवार की देर रात बीएम हाइट में चल रहे कॉल सेंटर में छापेमारी की। एसीबी ने घूस लेते अमीन और सीआई को गिरफ्तार किया। रांची के इस अंचल का है मामला। एसीबी की टीम ने घूस लेते हुए अमीन और सीआई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला रांची जिले के अनगढ़ा अंचल का है। गिरफ्तार प्राइवेट अमीन का नाम प्रभु पाहन और सीआई का नाम कुलदीप साहू बताया गया है। एसीबी की टीम को ये कामयाबी मनोज मुंडा नाम के व्यक्ति की शिकायत के बाद मिली है। एसीबी ने बताया कि मनोज मुंडा अपनी जमीन की डिटेल पंजी 2 में चढ़ाना चाहते थे। इसके बदले में उनसे 1 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही थी। मुंडा ने जमीन को पंजी 2 में चढ़ाने के लिए 16 सितंबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन किया था। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।